हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो सारे इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये आरोग्य मित्र करेगा क्या? ये मरीजों की हेल्प करेगा, चाहे वो एम्बुलेंस में हो चाहे वो अस्पताल में, वो हर जगह मरीजों की हेल्प करेगा आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र हुआ है आंध्र प्रदेश में। देखिए, किसान मित्र भी एक नियुक्त हुए हैं तो वो हरियाणा में हुए हैं। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं, वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। तो ये 3 मित्र आपको याद रखने हैं। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश, किसान मित्र हरियाणा और स्वास्थ्य मित्र ये राजस्थान में। तो बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। तो आंध्र प्रदेश की करंट अफेयर्स की बात करें तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नवरलल्लू पेद्रनंद्रिका कार्यक्रम और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना और निगाह ऐप और कोविन फार्मा ये आंध्र प्रदेश में चालू किए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो जो खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। खरीफ की फसल होती क्या है? धान की हुआ, मक्का का हुआ, सोयाबीन का हुआ, ये सारे खरीफ की फसल हैं। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाइट फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो जो थम्बी महोत्सव है 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाइट का फेस्टिवल का आयोजन ये केरल राज्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है केरल की, तो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। तो बात है केरल की, तो केरल में है साइलेंट घाटी। तो साइलेंट घाटी तो केरल में है, तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और केरल में ही पेरियार वन अभयारण्य पाया जाता है जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो केरल की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट के फंड का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत स्क्रीनिंग, जो रैपिड स्क्रीनिंग है वो केरल राज्य में ही किया गया है। और कोविड-19 रोगियों को सेवा के लिए कर्मी पोर्ट रोबोट लॉन्च किया गया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो है वो केरल राज्य में ही किया गया है। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क और स्वीडन ये दोनों राज्य जारी डिजिटल ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि उपयुक्त दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अपना देश भारत 57 नंबर पे रहा है। हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किया है? तो जो एक्सिस बैंक है वही युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है और यहाँ के जो चेयरपर्सन हैं और अमिताभ चौधरी हैं। तो एक्सिस बैंक का अगर टैगलाइन देखा जाए तो टैगलाइन है बदलती का नाम जिंदगी। क्या है? बदलती का नाम जिंदगी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो टाटा स्टील जो है वो फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। बात है टाटा स्टील की, तो इसका हेड जो क्वार्टर है वो मुंबई है और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो नटराजन शेखरन है। कौन है? नटराजन शेखरन है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीएल बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो एक्सचेंजर, आरबीएल बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए एक्सचेंजर, क्या है? एक्सचेंजर के साथ साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो एक्सचेंजर यह एक आरबीएल कंपनी के साथ किया है। तो आरबीएल की जो स्थापना हुई थी 1943 में हुई थी, यानी कि 1943 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है और यहाँ के जो सीईओ और एमडी पर्सन है वो विश्ववीर अहूजा जी हैं। कौन है? विश्ववीर अहूजा जी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स में गुजरात टॉप पे रहा है, यानी कि शीर्ष पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। जो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर से आयात निर्यात का जो तटीय राज्य हैं, उस समुद्री द्वारा जो एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कि इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, उस सबसे ज़्यादा योगदान देता है गुजरात। उसी के इंडेक्स में गुजरात फर्स्ट रहा है। तो सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे महाराष्ट्र रहा है और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु राज्य रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है और यहाँ के जो सीएम है विजय रूपानी है और यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी हैं। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जो समुद्र सीमा से सबसे ज़्यादा साझा करता है अपने तट को। तो अगर गुजरात की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ फर्स्ट इन सोलर ये रूफ टॉप इंस्टॉलेशन हुआ है। गुजरात पुलिस के द्वारा गन यूज किया जाता है, लेजर गन। और सुलाजम सुफलाम जल संचय अभियान और उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात में ही हुआ है। और गुजरात में ही पाया जाता है गिर नेशनल पार्क, जो यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं जो पूरे एशियाई में प्रसिद्ध हैं। हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा, जो कोच्चि और किस राज्य को माले से जोड़ेंगे? तो जो भारत के मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा, जो कोच्चि और तूतीकोरिन शहर को जोड़ेगा। कौन से जोड़ेगा? तूतीकोरिन से जोड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो ड्रोना, ये क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक है वो सुधा मूर्ति नहीं, ये आनंद वसु जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? आनंद वसु जी क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो विनय जो टोन्स हैं वही एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है? तो जो केविन मेयर थे वो टिकटॉक कंपनी के सीईओ थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है और टिकटॉक, तो अभी केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेट्स चश्मे की नीलामी कितने करोड़ रुपए में हुई है? तो जो महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेट्स चश्मे की नीलामी हुई है वो 2,55,00,000 रुपए में हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो अपने परिचितों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए